कबीर साहब ने इशारा करके कहा था, कबीर मन तो एक है, ये दो नहीं है। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, जहाँ इच्छा होती वहीं लगा देते हो आप। ताते कहते भावे गुरु की भक्ति कर या भावे विषय कमाए, या तो गुरु के आदेश का पालन करे, उनके वचनों को माने, या विषय भोगों में लगा दे। दो नहीं एक ही है, चाहे इधर लगा दो चाहे उधर लगा। जो अभी तक लगाया गया केवल विषयों में लगाया गया, भोगों में। गुरु के वचनों को सुना लेकिन उसमें लगा नहीं, उन वचनों को पकड़ा नहीं इसने। अगर वचनों के अनुसार हम आप लगे होते, करते होते, तो ये काल की मार से बच जाते। फिर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ा तो नासमझी का है। तो कहा है कि मन मुरीद संसार है और गुरु मुरीद कोई साध है। सारा संसार मुरीद माने भक्त। उस संसार में संसार के भोगों का भक्त है, लेकिन कहते हैं गुरु मुरीद कोई साध। गुरु का तो भक्त कोई साधक होता है, ये सब नहीं होते। गुरु के पास आते तब भी वही कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए ये बना दीजिए, ये कर दीजिए, ये दे दीजिए। अब उनको यही नहीं मालूम जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारा सामान नहीं है। दूसरे के सामान को इकट्ठा करो तो क्या वो तुम्हारा हो जाएगा। इकट्ठा करते करते कितनी की उम्र बीत गई, बचपन जवानी बुढ़ापा सब इसी में चला गया, और जो इकट्ठा किया वो तुम्हारे हाथ आया नहीं। तो आगे क्या कह रहे हैं, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध है। जो गुरु को वचनों को मानता है उसका मत सत्य, उसका रास्ता सत्य, वो सही सच्चे रास्ते पर चल रहा। और क्या कह रहे हैं, जो मन ही को प्रबोधिए मन ही को उपदेश, जो ये मन बस आवही शिष्य वही सब देश। क्या कह रहे हैं, मन ही बार बार भटकाता है, मन भी बार बार उधर ले जाता है, और मन ही अपने को उपदेशक बन जाता है। वो गुरु के उपदेश वचनों को नहीं सुनता, वो गुदी लोगों को सुनाने बताने के चक्कर में रहता है। तो कहते कि जो ये मन बास आवई, अगर ये मन जिसके बस में आ जाए वो सच्चा शिष्य है। उसे शिष्य भक्त मुरीद फॉलोअर कहते हैं। लेकिन इसको बस में करना इंसान के बस की बात नहीं है। क्यों, कभी बस में किया नहीं किसी ने। जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके उन्होंने मन को बस में नहीं कर पाया, तब ये कलयुग का भोगी विलासी जीव ये कैसे बस में कर लेगा। तो क्या कह रहे समझा के, जो ये मन बसा वही शिष्य वो सब देश। कहते हैं सारे देश में जितने भी देश है, मृत्यु देश से लेकर के ऊपर ब्रह्मे के देश, विष्णु के देश, भगवान के ज्ञानी कृष्ण के देश, मतलब ये जितने देश हैं वो सारे देशों का मालिक हो जाता है। जो गुरु के उपदेश को सुनकर उस पर चलता है, अपना जीवन उन उपदेशों के अनुसार निकालता, लेकिन ये दूसरों को उपदेश देता है, अपना तो उसके अनुसार चलता नहीं है। तो कह रहे हैं कि मन के बहुते रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। कहा इसके इतने रंग हैं, ये मतलब यानी बार बार रंगों, कभी काम के रंग में, कभी क्रोध के रंग में, कभी लोभ मोह अहंकार के, कभी ईर्षा राग द्वेष के, इन्हीं रंगों में रंगा रहता है। कहते छिन छिन बदल, पल पल पर जब जैसी इच्छा तब फौरन वही बदल जाता है। और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला को, जो नाम के रंग में रंग जाता है वो एक ही रंग है, उसके रंग चढ़ जाने के बाद ये सारे रंग फीके हो जाते हैं। कहते हैं सच्चा शिष्य वही है जो नाम के रंग में रंगता है। आगे क्या कह रहे, कबीर ये मन लालची समझे नहीं गंवार। कहा इतना ये लोभी लालची है, इतना अज्ञानी है कि मतलब किसी की बात को सुनता ही नहीं, बहुत अच्छे। कबीर कहते अगर सच्चा लालची तो मन है, इसको भोगों का लालच है, योग का नाम योग का लालच नहीं, नाम के पकड़ने का लालच नहीं,
भोगों को पकड़ने का लालच है और निरंतर यही प्रयास करता रहता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। यानी जो बिगड़ने वाला उसको बनना कह रहा, जो मिलने, जो तुम्हारे हाथ से निकलने वाला कह रहा है मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। अरे भाई किसी को मिला हो तो। आगे क्या कह रहे हैं? भजन करने को आलसी और खाने को होशियार। कहते भजन करने में तो आलस करता है, लेकिन खाने पीने में बहुत आगे रहता है, खाने पीने बहुत आगे रहता है। और सभी संत महापुरुषों ने इस मन के बारे में ही कहा है और मन को पकड़ने की, इसी पर कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए उन्होंने उपदेश किया है। लेकिन हम आप उसके मनवाने की बात नहीं सुनते, उसके मनवाने की बात कभी नहीं सुनते। भाई शैतान कैसे मानेगा? हम तो उसी को सोचते रहते हैं कि ये मन किस विषय भोगों से मानेगा, किस तरंग उमंग में रहकर ये मतलब यानी ये सच्चाई से रह सकता है। लेकिन ये तो मालूम नहीं है कि जितना रंग आज तक आपने इस पर चढ़ाया या जिन जिन रंगों को इन्होंने पकड़ा वो सब फीका हो गया, सब झूठा सिद्ध हुआ। अगर गुरु के नाम रंग को पकड़ लेता तो ये अब तक अपने घर को चला जाता। तो क्या समझा के कह रहे हैं? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमीजनों, कैसा ये देश, कैसी इस देश की रचना और कैसा इस देश का रचने वाला मालिक है जो फंसाने के सिवा कोई काम ही नहीं करता। और हम उसकी चाल को और कर्म के जाल को कभी समझ नहीं पाते, कभी नहीं समझ पाए। इसलिए महापुरुषों ने जब नाम को जगाया तो 3 बार उच्चारण किया। 3 बार उसका मतलब समझते हो? त्रिवाचक। त्रिवाचक क्यों है? मानता कि 3 बार अगर कोई कह दे तो पक्का विश्वास हो जाता है काम को पूरा करेगा, इस काम को पूरा करेगा, ये वादा, ये त्रिवाचक कराया जाता है। ये तो 4 बार बोल दिया जाता, 5 बार या एक ही बार बोल दिया जाता त्रिवाचक। और दूसरा शब्द है त्रिगुणातीत। ये सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से बिल्कुल अलग तरफ खड़ा। ऐसा ये नाम, ऐसी नाम की महिमा और उस नाम का ऐसा काम है। लेकिन समझ में जब आएगा, जब आप सत्संगों में निरंतर भीगते रहोगे, डुबाते रहोगे मन को, इसको निकलने मत दो। जब ये डूबा रहेगा उसी में धीरे 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 सराबोर हो जाएगा। जब सराबोर हो जाएगा दूसरा काल माया का कोई रंग इस पर चढ़ेगा नहीं, न काम का, न क्रोध का, न लोभ मोह अहंकार का, न ईर्ष्या द्वेष का, कोई रंग नहीं चढ़ेगा। लेकिन समझा के क्या करें? महापुरुषों के 2 वचनों को सुन लो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। अभी तक हम यही नहीं समझ पाए कि हमारी पकड़ किसकी होनी चाहिए। जिनको हम पकड़ते हैं वो सब हानि, वो नुकसान कराने वाले। चाहे काम को पकड़ के देख लिया, क्रोध को भी आपने देख लिया, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष आपने सबको पकड़ के देख लिया, सिवाय नुकसान के अलावा कोई लाभ नहीं। और समझ अभी नहीं आ रही कि भाई इनसे हम दूर हो जाए, जो हमारा नुकसान कर रहा हम उससे दूर रहे, क्यों उसको अपना बना के पकड़ के रखे। लेकिन समझ में आवे तब तो। हम तो समझते हैं इसमें फायदा हो रहा, और यही समझ कर सब पकड़े। जितने भी आए धरती मंडल पर सब उसी को पकड़े रहे।
चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे योगी महर्षि ब्रह्मचारी, चाहे अवतारी शक्तियां हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी, सब काल माया के देश में आकर काल माया को ही पकड़े रहे, उसी के नियमों में बने रहे। उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाया। जिनको हम सब कुछ सर्वोपरि मानते हैं, जब वो नहीं बेचारे कुछ कर पाए तो हमें कहां से मिल जाएगा। अगर उनसे हम इच्छा भी रखें तो जो उन्होंने खुद नहीं पाया तो तुम्हें कैसे प्राप्त करा देगा। लेकिन समझ में कहा है, किसी ने समझ पाया। कहा कोई बिरला संत सुजान जो इस राज को जानता है, पकड़ता है, वो कोई बिरला ही है, कोई अनोखा है, अद्वितीय विलक्षण है। तो महापुरुषों ने समझा कि क्या क्या कि अपने गुरु बिन और न कोई, 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 अपने स्वामी बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। देखो अभी बताया तुम्हारा यहाँ है को, जिनको आपने पकड़ा वो तुम्हारा बीच में साथ छोड़ देते। कहीं स्त्री पहले चली गई, कहीं पति बीच में छोड़ के चला गया, कहीं बेटा चला गया, कहीं बाप भाई चला गया। कहते तुम्हारा कौन इसमें है? तो समझा के कह रहे पहले तो बताया कि जिनको आज तक आपने पकड़ा, किसी ने आप लोग बताया नहीं कि तुम्हारी पकड़ ये ढीली है, ये कभी छूट जाएगी और तुमको इसमें तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए रिश्ते का भेद उन्होंने खोला कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। एक ही लफ्ज में, शब्द में सारे रिश्तों का भेद बता दिया कि भाई ये सब तुम्हारा यहाँ तक के साथ है। ज्यादा ज्यादा आंसू बहा के ये मरघट के से सब वापस लौट आएंगे, तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। अरे तुम्हारा हो तो जाता, आज तक मैं यही समझ कि हमारा है, इसलिए तुमने अच्छे सच्चे साथी का चुनाव ही नहीं किया कि वास्तव में सच्चा कौन है, हमारा कौन है जो यहाँ भी साथ दे, जब तक शरीर रहे शरीर को निरोग बनाए, विषय भोगों में लगने न दे, बुराइयों में जाने न दे, बुराइयों को पकड़ने न दे। तो कहते हैं कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, वो भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश विराना है। देखो कितना इशारा करते, इतनी सरल भाषा का प्रयोग करते कि बिना पढ़ा पड़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। परमात्मा प्रभु पाने में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं काम होती। ये तो काले अक्षर एक काल माया के देश में ये पेट भरने की का केवल काम करा सकते, उदर पूर्ति। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने कहा समझा करके कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को इससे दूर रखते और उदर पूर्ति की तरफ बढ़ाते रहते। वेद शास्त्र देखन नहीं देही, उदर भरे सो नीति सिखाई। कौन सी नीति सिखा दे जिससे पेट पालो, चाहे झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, छल कपट करना पड़े, चोरी करनी पड़े, मतलब यानी हिंसा कर दी, लेकिन पेट भरना चाहिए। और पेट ये कभी भरता नहीं। सुबह भरो दोपहर को खाली, दोपहर भरो शाम को खाली, शाम को सुबह खाली। ये जीवन इतना ऐसा कुआं है, ये कभी भरते ही नहीं है। ये इसी को तो लगाया, इसने बनाया कि ऐसी चीज लगा दो और इसी में इसी को लगा दो, इसी के भरने में निरंतर प्रयास,
खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस है, व्यापार है, मजदूरी है, और इससे नहीं पेट भरा तो झूठ बोल रहा, छल कपट बेमान सब कुछ करता है, और ये कभी भरने वाला नहीं। कि सब सामान धोखे का है, सब धोखा साथ में तुम्हारे जोड़ दिया, और इसी धोखे की पूर्ति में हम लगे रहते। जब भाई ये धोखा है तो तुम्हारी पूर्ति करने से क्या अच्छा हो जाएगा, और पूर्ति करके रोज देखते रोज धोखा मिलता। सुबह वही नाश्ता किया, कहते दोपहर फिर खाली हो गए, दोपहर में भरा, रात शाम को फिर खाली, और शाम को भरा, सुबह फिर खाली। इसी की पूर्ति में जीवन चले गए, और किसी ने इसको भर नहीं पाया। तो कहते तुम सच्चे साथी का चुनाव कर लेते तो ऐसी वो नाम की जड़ी औषधि बूटी दे देता, फिर आपको इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इच्छा हुई तो रोटी डाल दी, नहीं तो कुछ नहीं। जब नाम का नशा चढ़ता है तो सब कुछ भूल जाता है। मीराबाई को जब नाम का नशा चढ़ गया, पहले तो परिवार में नहीं देखा, रहे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं जो हमारी बात करे या हमको कोई लाभ देने की बात करे, सब अपने अपने स्वार्थ लाभ की पूर्ति में लगे हुए। धीरे धीरे उसमें वैराग पैदा हुआ, इस राग से अलग दूर होने की भाव पैदा होने लगी। अरे भाई इनमें तो कुछ नहीं, बहुत किया, 1 साल किया, 2 साल किया, और 1 पन 2 पन और सब निकले जा रहे, और मेरा कुछ नहीं। तब उसने अंततोगत्वा स्पष्टीकरण दिया। उसने क्या कहा कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। सबको अपने साधकों की, सच्चे प्रेमियों की संगत पे बैठ करके हमने सब कुछ छोड़ दिया, खो दिया। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, और मेरे तो सदगुरु दयाल दूसरों नहीं कोई। का एक ही रिश्ता है, दाता दयालु सदगुरु का, जो दया करने के लिए हमारी जीवात्मा पर दया करने के लिए दयाल देश को छोड़ के आए हैं, वो हमारा है जो मेरे लिए आया है। अपना धाम, अपना सब कुछ छोड़ करके हम हमारे लिए आ गए, और हमें समझा रहे हैं, और तरह तरह से यानी प्रमाण दृष्टांत देकर हमको खड़ा कर रहे, और काल माया की अकड़ों से अलग कर रहे हैं। देखो कैसे समझा के, तो कहा कि तुम और कोई नया काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति खत्म, जो थी वो सब भोगों में बर्बाद कर दी, बिल्कुल पानी की तरह नाली में बहा दिया, मिला कुछ नहीं मिला। तो कहा कि तुम नया काम मत करना, कर नहीं सकते हो, लेकिन जिसमें लगे पड़े उसी को छोड़ दो, जो रोज करते हो उसी को छोड़ दो। क्या करते हो आप कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, इंद्रिय द्वारे ये बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश बिलाना है। संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। लेकिन अपने देश चलने की भी तैयारी में कौन लगा? यहाँ जो भी आते सब यही की तैयारी कर रहे, ये बन जाए, ये बना दीजिए, ये बन जाए, इसको बन जाए। अरे ये बनाते बनाते करते ये सारा जीवन चला गया, बना बनाया कुछ नहीं। क्यों? ये सब बिगड़ने वाला, ये सब नष्ट होने वाला, ये तुम्हारे से सब छूटने वाला है। जिसको तुम कहते हो बड़ा मकान बना दीजिए, दुकान चलने लगे, और ये हो जाए वो हो जाए, अरे ये सब तुम्हारे से छोड़, तुमको एक दिन सब छोड़ देंगे। तुम छोड़ो चाहे न छोड़ो, फिर भी तुमको छोड़ देंगे। तुमने जिनको पकड़ा है, ये पकड़ तुम्हारी काम नहीं करेगी, झटका मार करके ये छीन करके चला जाएगा। तो कहा कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखा, बस यहीं से काम की शुरुआत है। आज तक इंद्रिय दरवाजों को खोल के रखा, कहा जब तुमने खोला उन्हीं से सारी शक्ति बह गई, शक्ति छीन हो गई, खत्म हो गई। कहा अब इनको बंद, ये 9 द्वारे हैं, 9 दरवाजे, 2 आंख के
दो कान के, दो नाक के सुराग, नीचे गुदा और इंद्री का इन दरवाजों को बंद करना। बंद करने का मतलब समय अनुकूल सदुपयोग करना, इसको बंद करना कहते हैं। लेकिन दुरुपयोग नहीं करना। जब जरूरत है तो ठीक, जब जरूरत हो गई बात खत्म हो गई, वहां से वहीं से आपको छोड़ देना चाहिए। अरे बस भाई, इनसे जो काम लेना था करना था वो तो काम हो गया, अब हम उधर की तरफ नहीं, अब इधर की तरफ चलेंगे, अब अपने काम में लगेंगे। तो किस तरीके से असली काम क्या है, अभी तक हम काम को नहीं समझ पाए। हम काल के सामान को इकट्ठा करने को अपना काम समझते हैं और रात दिन उसी को इकट्ठा करने वाले, और ये कह रहे हो हमारा हमारा हो जाएगा। भाई दूसरे का तुम्हारा हो कैसे जाएगा? क्या इकट्ठा करने से तुम्हारा हो जाएगा? और कितने ने इकट्ठा किया? तुम्हारे पास तो कागज की मुद्रा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो सांकेतिक प्रमाणित सिक्का है। और भी बीच में आपने देखा एक धक्का लगा कर नोट बंद, नोट बंद, सब बेचारे चिंतित हो गए। ये एक इशारा आपको हुआ कि किसी समय बंद हो सकता है, और तुम ऐसे देखते रह जाओ। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हार्ट अटैक हो जाएंगे कि उन्होंने कागज को इकट्ठा करने में जीवन लगा दिया, और कहते कागज। जब सोने चांदी हीरे जवाहरात मोहर असरफियों के सिक्के नहीं चल पाए, ये कागज की मुद्रा का क्या क्या कयामत कब खत्म हो जाए, और तुम रोते चिल्लाते रह जाओ। अभी बीच में एक झटका लगा, लेकिन समझ में अभी नहीं आया। एक झटका लगा, फिर भी नहीं समझ में आया कि अरे भाई वो तो बंद हो गया, ये बंद होने का प्रश्न क्या, वो भी धोखा था। नोटबंदी कहाँ बंद कहाँ हुआ? नोट के बदले नोट दिया, और घटिया कागज का, लंबाई चौड़ाई कम, घटिया कागज, यानी और कटौती हो गई इसमें। तो हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि बंदी का मतलब क्या। कितनी बंदी यहाँ हुई, यहाँ मेड़बंदी, नसबंदी, घर बंदी, सड़क बंदी, यातायात बंदी, कार्यालय, न्यायालय, विद्यालय बंदी, कौन सा काम करा? अरे किन बंदी, यहाँ बंदी बनकर रहकर कब समझोगे कि हम किसी के बंधन में हैं? जब चाहता हमें बंधनों में बांध देता है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे उसका। लेकिन किसी विद्वान ने इस पर दृष्टि डाली भी तक, किसी महात्मा ने, नेता ने इस पर दृष्टि डाल पाई? ये सब क्या खेल तमाशा हो रहा, और दुख देने वाला, शांति सुकून लाभ देने वाला नहीं, दुख देने वाला। तो कहा तुम अपने पहले काम को समझो, हमें करना क्या है। अब संत मत में एक निर्णय है कि मतलब कि तन नगरी में सूरती फंसी है, इस तन नगरी में ये सूरती फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। संगी साथी गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सूरती शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। अपने घर जाने के लिए कोई रेल मोटर इक्का तांगा थोड़ी मिलेगा, वो तो सूरत शब्द पर सवार होकर पकड़ के आई थी, उसी को पकड़ के जाए, और उस शब्द का ज्ञान भान अनुभव कराने आते। लेकिन हम आप उनकी बातें नहीं समझ पाते। अगर समझ जाए तो काम बनने में ध्यान रखे, केवल समझने में देन। अगर जिस दिन समझ में आ जाए उसी दिन से अपना काम प्रारंभ हो गया। तो कहते हैं तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। जिनको जिनको समझा सबसे धोखा मिला, और जिनको समझे हो ये धोखा दे के आपका साथ छोड़ दे, और तुम कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई कितने यहाँ से चले गए साथ छोड़कर। अगर तुम्हारा कोई होता तो तुम्हारे पास फोन ऑन जरूर करता। क्या किसी ने किया कि हम कहाँ चले गए? पति चला गया, आज तक पत्नी का होश आया उसको, बच्चों का होश आया, अपनी घर गृहस्थी परिवार का होश आया, जो सामान उसने जमीन दुकान मकान बनाया क्या उसका होश आया उसको? कैसे समझोगे? ये रोज तुम्हारे साथ हो रहा धोखेबाजी, और हम धोखेबाजी को समझ नहीं पा रहे। ये सब चले जा रहे हैं, और बाद में चिट्ठी तक नहीं थी, कोई खबर नहीं दी। अरे भाई अपना होता तो चिट्ठी खबर जरूर देता कि मैं भला लोग पे आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ। कोई नहीं, कहते वहां की सवारी
साधन कोई नहीं। वहां कोई रेल इट्टा टांगा मोटर थोड़ी जाता, वो तो शब्द की सवारी से आई थी। और शब्द वेदी नाम वेदी, जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे और शब्द का आधार नहीं पकड़ाएंगे तब तक ये जीवात्मा घर नहीं जा सकती। इसका साधन, इसकी सवारी शब्द है, और शब्द से काल माया ने पहले ही आपको दूर कर दी। यद्यप सत्पुरुष ने तो शब्द पकड़ा के भेजा था और ये कहा, देख सबसे नीचे काल माया का देश है, और किसी के बहकावे भरमावे में मत आना। अगर तुमने सत्य का आधार और सत्य डोर नाम डोर छोड़ दी तो काल माया का देश वो अपने कर्मों के जाल में फंसा लेगा, फिर तुम वापिस आ नहीं पाओगी। बहुत समझा बुझा के भेजा, लेकिन यहाँ आने पर उसने ऐसा भ्रमित किया। पूछ रहा, कहते भाई अपने देश से आई तो क्या लेके आई, जरा सामान दिखाइए। तो बस हम आप इसी भ्रम में हो गए कि हमारा हितैषी भाई पूछ रहा है। और वो पूछ रहा था इसलिए कि पूछ करके फिर तुम्हारा सामान गिरा देगा, तुम्हें खाली करके अपना सामान पकड़ा देगा, इसलिए पूछ रहा। अरे कहा अपने देश से आई हो, अरे भाई क्या सामान लेके आई। उस समय हमारी सब बात सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, त्याग संयम बैराग, अच्छा खान पान, अच्छे कर्म, सब कुछ था, बड़ा बड़ा था। उसने करे फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है मेरा वाला सामान। हमने आपने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो उसने जो हम अपना अच्छा वाला पकड़े तो उसको गिरा दिया, कहा फेंक इसको। जब उसको आपने फेंक दिया तो उसने कहा मेरे देश में मेरा वाला सामान लो। तो काल का सामान क्या, कहा झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी, हिंसा, ये मारकाट, सब व्यभिचार को गंदा खान पान सब को दे दिया। हमने आपने दिल खोल के लिया। अब एक महापुरुष से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। आया नहीं अभी, न सतयुग आया न कलयुग गया, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। कहा बच्चा कलयुग सतयुग के टक्कर में निकल कचूमर जाएगा, आज सारे विश्व का कचूमर निकल रहा, ऐसे कलयुग जाएगा। ऐसे कोई अपना घर जल्दी मुकाम नहीं छोड़ता है। कहा जाएगा नहीं, भगाया जाएगा। जो भगाएगा वो कितना महान होगा, क्योंकि आज तक जितने आए सब कलयुग की व्यवस्था में रहे, कलयुगी कर्म, कलयुगी खान पान, संग सोवत में पते रहे। और महापुरुष कह रहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये काम मेरा न कोई कर सकता है, न हमको इस काम से कोई रोक सकता। ये भी चैलेंज है, देखो कितना बड़ा चैलेंज है। और आज तक हम इसी शब्द को नहीं पकड़ पाए कि कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। किसी के घर में कोई आ रहा है और इतने दिन रहेगा, और कहा नहीं अपने बल पौरुष से, क्योंकि विधान नहीं अभी विधान युग परिवर्तन का नहीं था। जो धार्मिक पद्धति से बनाया लिखा गया है उसके अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए। लेकिन समर्थ मालिक ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान दे दी कि मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। और जितने जीवों को नाम से जोड़ा या नामदान जिनको दिया उनकी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। और जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। लोगों कितनी बड़ी बात है, हम इसी वादे को अभी तक नहीं समझ पाए। और एक को नहीं 45 करोड़ को सुनाया समझाया गया, किसी की समझ में नहीं आया। और सब शरण छोड़कर ही भाग गए, कोई नहीं टिका गुरु की शरण। अरे भाई गुरु पार करेगा कि चेला पार कर देगा, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। लेकिन वही बात अभी तक नहीं समझ पाए। अगर गुरु चेला पार करते तो गुरु को फिर जरूरत है क्या देना, उसको क्या जरूरत थी। इसीलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा कि काल के गंदे कमजोर जीव हैं, शायद न समझ पाए। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से सच्चाई का एकदम पर्दाफाश कर दिया, एकदम सबको लिख दिया कि गुर बिन भवनी तरह ने कोई
कोई भी ज्ञानी वैज्ञानी, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान यानी बिना गुरु की दया के भवसागर पार नहीं हो सकता। एकदम स्पष्ट कर दिया कोई। ये कोई शब्द क्या कह रहा कि कोई नहीं कर सकता। वो गरीब अमीर और हिंदू मुसलमान और ब्राह्मण क्षत्रिय और स्त्री पुरुष की बात नहीं है। कहते ये काम कोई नहीं कर सकता। वो धनवान बलवान बुद्धिमान बन सकता, लेकिन भवसागर पारने की क्षमता और शक्ति उनमें नहीं है। वो खुद ही नहीं पार हो सकता, तुम्हें कैसे करेगा? जितने 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया, नाम की युक्ति दी, उन्होंने तो दी नहीं, हमने आपने ली नहीं। केवल सुनते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। इसी सुनने सुनाने में सारा वक्त चला गया। अब पछतावा और रोना हो रहा। अब भी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि जब तुमने गुरु की शरण पकड़ी थी तो कोई परेशानियां थी? सब शांति सुकून, सब प्रेम प्यार मोहब्बत, हिल मिलजुल के रहते थे। कोई जात पात नहीं पूछता था, कोई गरीबी मेरी नहीं पूछता था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं पूछता था, कुछ नहीं। ये था गुरु नाम के रंग का प्रेम था। ये रंग का, ये नाम प्रेम का रंग था। चढ़ा दिया, सब एक ही जगह, एक ग्राउंड में, एक राउंड में, एक साउंड में सब बैठते थे, सब सुनते थे। लेकिन आज वो हो क्या गया? ये सब कहां चले गए? क्यों चले गए? क्या या तो गुरु की दया को न समझ पाए न ले पाए। आदमी तभी छोड़ता है जब कोई चीज मिलने की आशा से गया और नहीं मिल पाई तो छोड़ दिया। तो वो गुरु में कमी देखता है, इनके पास थी नहीं। अरे इनके पास नहीं, फिर किसके पास? और किसी ने नहीं। इस तरह नामदान लाउड स्पीकर लगा कर सृष्टि में कभी किसी ने नामदान दिया है? ये तो पहली पहचान है। नकल तो बाद में बहुत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं। ये समृद्ध मालिक की पहली पहचान थी। लेकिन कितनी पहचान हमने आपको बताई, लेकिन आपने किसी पहचान को ध्यान में नहीं रखा और अब भी भ्रमित, अब भी भूल भ्रम संदेह ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। वो आपको भी फंसेगा। तो जरा दो वचन सुन लीजिए, शायद समझ में आ जाए क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। कहा सबको देख लिया, कोई अपना नहीं बना। सबने अपना अपना तो काम बनाया, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने नहीं बनाया। कहते हैं गुरु के बिना तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। जिनको तुम्हारे से कोई लोभ लालच नहीं है, उनको अपनी जीवात्मा से प्रेम है, उनकी है। वो तुम्हारे रूप रंग, तुम्हारी जाति पाति, तुम्हारे धन दौलत, इससे उनका कोई प्रेम लगाव नहीं है। वो तो अपनी जीवात्मा से प्रेम कर रहे हैं और वो अंदर बैठी है। और तुम कहते हो ये बाहर में प्रेम करते। वो तो बाहर में इसलिए, इसी खोल के अंदर तो जीवात्मा बैठी हुई है। और ये खोल चमड़े का है, किसी को सोने चांदी का नहीं दिया, सबको एक समान खोल का वितरण हुआ, चमड़े का खोल, और इसी में जीवात्मा को बैठा दिया। कहा मेरी जीवात्मा इस खोल में है, इसलिए मैं इस खोल से भी संबंध रखता हूं। और संबंध यह है कि जितना ज्यादा इसको नियम संयम में रखा जाए, विकारों से दूर रखा जाए, भोगों से दूर रखा जाए, उतने ज्यादा दिन ये मजबूत रहेगा और उतने ज्यादा दिन आप भजन कर सकते। क्योंकि दूसरा कोई साधन था नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जई परलोक समारा। ये साधनों का धाम, इसमें एक मोक्ष का दरवाजा, ये मोक्ष का दरवाजा। अभी दरवाजे का जानकार मिलेगा तभी तो आप दरवाजे तक पहुंच पाओगे, उसको खोल कर निकल कर अपने घर की तरफ चल पड़ोगे। लेकिन जब मिला, हमने उनको अपने में मिला नहीं पाया, न उनमें मिल पाए, न उनको अपने में मिला पाए। धोखा तो इस बात करोगे। तो आगे समझा के कि मात पिता बंधु सुत दारा, मात माता पिता
बंधु सुत दारा, माता पिता बंधु सुत दारा, स्वार्थ के सब नाते होई, सब नाते होई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। फिर तुमने कहा ये माँ बाप दारा माने स्त्री है, सुत माने बेटा है, यही इसी में पड़े रहे। कहा ये स्वार्थ के सब नाते होई, अगर किसी का स्वार्थ तुमसे नहीं निकलेगा वो वहीं पर तुमको छोड़ देगा। तुम्हारे से हमदर्दी नहीं है, तुमसे काम हो रहा है उसकी हमदर्दी। आगे क्या कह रहे कि अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। स्वामी माने मालिक, स्वामी माने रखवाला, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी निभाने वाला। कहा इसके अपना स्वामी तो वही है जिसने नाम का आधार पकड़ाया, नाम आधार पकड़कर सारी सुत रूहों जीवात्माओं को इस मृत लोक मंडल में उतारा। कहा वो मालिक अपना है, अब वही आएगा तभी काम बनेगा। जिसने भेजा ले आया उतारा वही ले जाएगा, दूसरा कोई ले नहीं जा सकता और दूसरे के साथ ये जा भी नहीं सकते, क्योंकि जीवात्मा ये सत्पुरुष की, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की, किसी की नहीं। और तुम इन्हीं को अभी तक पकड़े हो, बल्कि उनको ने उनकी छाया को पकड़ा। कभी पत्थर का मान लिया, कभी कागज कैलेंडर बना के पकड़ लिया, तो तुम तो उनको नहीं, उनकी छाया को पकड़े। और छाया कभी हाथ आती नहीं। तुम्हारी छाया अगर आगे पड़ती हो और तुम दौड़ कर चाहो इसको पकड़ ले, जितनी तुम दौड़ो छाया उतनी दूर दौड़ेगी। ये कभी हाथ नहीं आती छाया। और यहाँ माया नहीं, माया की छाया, वो तो माया का लोक है, वहां माया बैठी। जब हम छाया में फंस गए और छाया से नहीं निकल पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो उस माया को कैसे सके। कहा तो बहुत बलवान है जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव को इतना नचाया है, इतना भटकाया, इतने मार लगाई। कहते जो वो नहीं बच पाए तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जी कैसे बच पाएंगे। हमें आपको बचाने के लिए किसी की दया चाहिए, किसी का सहयोग सहारा चाहिए। आगे क्या कह रहे कि बिरह रोग में रोवत डोलू, 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 मन सन समझावत और न कोई, मन समझावत और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। जो बिरे नाम की होनी चाहिए थी वो काम करो, लोग मुंह की बिरे पैदा हो, उसी में निराश डोलते दौड़ते भागते रहते। काम की पूर्ति कहाँ होगी, क्रोध की, लोभ और मोह की, अहंकार की, ये सब पूर्ति में कहते दौड़ते रहते। कोई अपनी सच्ची बात बताने वाला नहीं, सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला नहीं। तो समझा के क्या कहना कि सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, चित धर लो अब सब कोई,
चित धर लो अब सब कोई, चित धर लो अब सब कोई, चित धर लो अब सब कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। अपने स्वामी बिन और न कोई। सदगुरु स्वामी चरण नमामि, इन्हीं को नमन करो। यही नमन तुम्हारा सारे का समन और दमन सब कर देगा। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, इनका समन और दमन सब कर देगा अगर स्वामी सदगुरु स्वामी के चरणों को नमन करने लगे, सीख जाए, जान जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि चरण शरण का ले सहारा, चरण शरण का ले सहारा, चरण शरण का ले सहारा, चरण शरण का ले सहारा। मत भटके ये मन मोही, मत भटके ये मन मोही, मत भटके ये मन मोही, मत भटके ये मन मोही। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। अपने स्वामी बिन और न कोई। वो सारे रिश्तों की जानकारी करने के बाद बताया तुम्हारा सच्चा हितैषी, सच्चा सहयोगी, शुभचिंतक, रहबर रहनुमा कहते तुम्हारा सदगुरु स्वामी, उनके सिवा और कोई नहीं। उन्हीं की सरल चरण का एक सहारा जो हमारा पक्का आधार है, एक सच्चा सहारा है। तो कहते कि मत भटके मन, इसको अब भटकने मत। बहुत भटका है, बहुत अटका है, यानी मतलब कहते अब इसकी भूल भरम की भटक दूर कर लो। कैसे? का सदगुरु स्वामी चरण नमामि। जब तुम्हारा आधार सदगुरु स्वामी की चरण बन जाएगी। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी, 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 सतगुरु स्वामी। जपत रहे ये फल सोई, जपत रहे फल ये सोई, जपत रहे फल ये सोई, जपत रहे फल ये सोई। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। अपने स्वामी बिन और न कोई। कहते तुमने मन को स्वामी बनाकर इसकी का कहना मानते रहे और ये तुमको काम करो लोभ मोह अहंकार की तरफ ले जाकर उसमें फंसाता रहा। कहा जरा सदगुरु स्वामी के चरण नमामि। अगर वहां नमन करने लो, नमन का मतलब वहीं झुकना है। झुकना वहां जहाँ कुछ मिले, जहाँ कुछ है नहीं वहां कोई नहीं झुकता। लेकिन हमारा झुकाव और रुझाव उसी तरफ है जहाँ कुछ मिला ही नहीं अभी तक, तो अब क्या मिल जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आ पा रहा कि नहीं मिल रहा, हम फिर क्यों लगे, फिर उसी तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे जहाँ निरंतर दुखों की मार पड़ रही है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमारा रुझाव झुकाव उसी तरफ है जहाँ कुछ नहीं मिलना। अरे जब इतने दिन नहीं मिला तो अब काम है। जब किसी को नहीं मिला, सब बेचारे खाली चले गए यहाँ त्यहाँ से, क्योंकि वो सच्ची अच्छी बात, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलाने की युक्ति किसी के पास थी नहीं। जब थी नहीं तो देता कौन आप, और जब मिली तो हम आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। सबसे बड़ी अहम बात तो, अहम समस्या यही है, एक तो कोई देने वाला है नहीं, और देने वाला मिला तो उसको हमने अपना बना नहीं पाया। दुख मुसीबत परेशानी तो उस बात की।
एक इशारा मिला कि गुरु बिन मेरा और कोई नहीं है। मैंने सबको देख लिया, सबने अपना काम बनाया, लेकिन मेरा काम किसी ने नहीं बनाया। अपने अपने स्वार्थ भोगों की पूर्ति में शरीर से जुड़े रहे, लगे रहे। जब शरीर की शक्ति खत्म, बुढ़ापा आ गया तो झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि वो अब इसकी पूर्ति नहीं हो रही। जब तब नहीं हुई तो अब क्या मिलेगा? जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। कहते सारा जीवन समाप्त हो गया तब जीने का तरीका समझ में आया कि हमें जीना कैसे। देखो 3 चीजें, जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म तो हो गया और जीवन चल रहा, आगे मृत्यु खड़ी, वो खत्म कर देगी सब। वो जीवन को भी और जन्म को भी सबको मृत्यु में बदल देगी, वो आगे खड़ी। जब ये पता चल गया कि हमें आपको जीवन तो मिला है, मतलब यानी जन्म तो हो गया, अब जीवन की शुरुआत हो गई, लेकिन जीवन की शुरुआत तो हो गई, जीवन का अंत कहते मृत्यु। मृत्यु इसका अंत है, यानी मृत्यु के हवाले हमें जरूर होना पड़ेगा। तो हम मृत्यु के हवाले होने के पहले अपना काम क्यों न बना ले कि अब दोबारा कभी मृत्यु के चक्कर में आना ही नहीं पड़े। उसी के लिए प्रयास हो, सारा प्रयास उसी के लिए हो रहा है कि दोबारा इस मृत्यु के हवाले न होना पड़े, न जन्म लेना पड़े, न मौत के यानी उसमें शिकंजे में हमें जाना पड़े। प्रयास तो उसी बात का, लेकिन ये समझ में कैसे आएगा? हम मृत्यु कब क्यों नहीं जा पाएंगे? जब हमारा कोई कर्जा नहीं रहे, जो हमने कर्म कर्जा लादा। देखो रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान का तो कर्जा हम आप दे सकते, लेकिन कर्म कर्जा आप कैसे दोगे? जो शराब पी ली, कुंडलों पेशाब बन गई, कैसे आप दे दो? मुर्गा मीट खा के लेट्रिन बना दिया, आप कैसे वो दे पाओगे? इनको मारा, उनको काटा, इनको सताया, इनका व्यभिचार और उपचार, ये तरह तरह के जो ये कर्म कर्जे जो लादे हैं, ये कौन उतारेगा? तो कहा कि मैं उतारने के लिए आया हूं। देखो कितनी बार समर्थ सतगुरु दाता दयालु ने कितनी बड़ी बात कही है कि मैं सारे कर्म कर्जों से तुमको रिहाई, छुट्टी दिलाने आया हूं, लेकिन तो बात तो मेरी मान लो। तो उन्होंने 3 आधार बनाए। पहले तो सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते ऐसे हैं कि जितने भी कर्म कर्जे आपने जितने जन्म लिए, जिन जिन शरीरों में गए और जो जो अच्छे बुरे कर्म किए, वो सब मतलब यानी कर्मों का ढेर पहाड़ों जैसा जमा। कहा उसको क्षण मात्र में अलग कर दूंगा। कैसे? जैसे एक फूस का ढेर, एक फूस का ढेर आप लगा दो, एक चिंगारी पर्याप्त है उसको नष्ट करने। एक चिंगारी और एक चिंगारी डाल दी और हवा का सहयोग मिला तो फट से सब जल के राख हो गए, कुछ नहीं बचा। इस तरीके से ये नाम चिंगारी है जो अनंत जन्मे के कर्मे के ढेर को जला के राख कर देगी, लेकिन सहयोग सत्संग का, वचनों का होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए।